राज्य में चले जाइए, मणिपुर में अपनी सनातन धर्म की बात आप नहीं कर सकते, खुल करके आप बात नहीं कर सकते। जो फादर और चादर वाले जो देश के कोने कोने में जिन्होंने अपना आतंक का साम्राज्य फैला दिया है, केवल 2024 के चुनाव में थोड़ी सी आपके मत का प्रयोग कम हुआ तो ये जिहादी जगह जगह आपके दुर्गा पूजा नवरात्र पर्वों पर आक्रमण करने लगे थे। इसलिए हमें उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि देश में हमारे जो सनातन धर्मावलंबी जो हमारे लोग हैं, जब हम 2 लोगों को राशन, हमारे यहाँ संविधान की बात करके कि केवल 2 बच्चे होगा वही चुनाव लड़ेगा। देश जब संविधान की बात आती है, जब उनकी जनसंख्या देश के ऊपर, जब जहां जहां जनसंख्या असंतुलन हुआ है वहां वहां संविधान आपके कूड़े में फेंका हुआ है, कोई संविधान नहीं। भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने के बाद जो आज संभल में देख रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्मावलंबियों के मठ मंदिर हैं, वो तो अधिग्रहण कर लिए जाते हैं, उन पर जजिया कर जैसे टैक्स लगा दिए जाते हैं। जहां 8 रुपए से 10 रुपए बिजली का बिल है, आज उसी संभल में जहां 200 घरों के मस्जिद में उन्होंने पूरा बिजली का सब कुछ सेटअप फिट करके, जहां 1947 से ही ले लीजिए, उससे पूर्व भी जब हमारे नरसंहार हिंदुओं को कर करके संभल से हटा सकते हैं, आज वह हमारे सनातन धर्मावलंबी जो सरकार आई है, सनातन धर्म की सोच करने वाली सरकार है, तो आज हमारे वही उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ऐसे दुष्ट आतंकवादियों को जा करके आज वहां घर घर से निकाल करके बिजली का बिल का जो चार्ज लिया जा रहा है, इसलिए जनसंख्या संतुलन पर भी हमें ध्यान देना होगा, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। हम सबके विचारों को सुने हैं। रही कुंभ की बात, कुंभ के बाद का भी मैं वह समर्थन करना चाहता हूं जो अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया कि हमारे जिहादी, हमारे जो आते हैं आतंकवादी, जो मूत्र और प्रसाद में बाला तिरुपति जैसे ईसाइयों का जहां वर्चस्व रहा, वहां बाला तिरुपति के लड्डू में भी जब उन्होंने गाय के मांस की चर्बी को, घी को प्रयोग करके हमारे प्रसाद को भी अपवित्र कर रहे हैं, तो गंगा में भी जा करके गंगा में मलमूत्र का त्याग करेंगे, हमारे सनातन धर्मावलंबियों की बहन बेटियों के ऊपर कुदृष्टि रखेंगे, गलत वस्तुएं भी दे सकते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये बहुरूपीय घूम रहे हैं। किसी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि यह देश के दुश्मन हैं जो राष्ट्र को, भारत को, क्योंकि भारत ही एक ऐसा है जो सनातनी अपने जीवन यापन कर सकते हैं। शारदा पीठ पाकिस्तान में था महाराज श्री, क्या आज जो शारदा पीठ बचा है? नामो निशान नहीं बचा है। बांग्लादेश में हमारे जो स्थिति हो रही है वो दिन दूर नहीं, अगर हम सतर्क नहीं हुए। केवल हमें इस मंच से काम नहीं चलेगा, हमें गांव गांव में जो हमारी जमातें चलती थी, संतों की वो जमातें बंद हो गई है, उनके जमातें चालू है, वो उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, हर जगह हुआ एक हैं। इसलिए हमें उनसे कुछ सीख भी लेनी चाहिए, जिस तरह से अधर्म को भी धर्म मान करके वह एकत्रित होते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्मावलंबी के सभी संतों को पूरे देश में पूर्व से पश्चिम अपनी बातों को रखने के लिए, अपने भाई बंधुओं के बीच में जाने के लिए हमें आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। महाराज जी बस समय का ध्यान रखिए। आगे हमारे पास अभी 35 संत हो रहे हैं जी। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। मैं तो संजय जी पहली बार से ही आपको टोक रहा था कि यहाँ ये सत्संग नहीं है जो सत्संग की तरह से चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ केवल अपनी बात को प्रस्तुत करना है और 11 बिंदु जो दिए गए हैं केवल उन्हीं को केंद्रित करना है। तो हमारे पास में जो 11 बिंदु हैं उसमें से एक बिंदु मैं ले रहा हूँ, वो 8वें नंबर का है, जिसमें हमारी संस्कार, संस्कृति और शकूल जिन्हें रखा गया है। संस्कार
संस्कृति और स्कूल, जहां संस्कार है, आज हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है लेकिन संस्कारों का मूल्यांकन घटता जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय है, पहला विषय। दूसरी बात, हमें जो सिखाया गया बाल्यावस्था से, गांधी जी के 3 बंदर थे और गांधी जी के 3 बंदरों में एक बुरा देखता नहीं था, एक बुरा सुनता नहीं था और एक बुरा कहता नहीं था। हमने भी इन 3 बंदरों को पढ़ा, लेकिन उन 3 बंदरों में जब हम संत की सानिध्यता में गए, गुरुदेव की सानिध्यता में गए, तो हमने विचार किया कि जो बंदर बुरा देखता नहीं है वो बुरा सुनता भी है और बुरा बोलता भी है। इस बात पर किसी ने चिंतन नहीं किया। जो बंदर बुरा देखता नहीं है वो बुरा सुनता भी है और बुरा कहता भी है। दूसरा बंदर जो बुरा सुनता नहीं था लेकिन वो बुरा देखता भी है और बुरा बोलता भी है। तीसरा बंदर जो बुरा बोलता नहीं था वो सुन भी रहा है और देख भी रहा है। यही स्थिति हमारी हो गई। हम गांधी जी के 3 बंदर बन गए। हमारे देश में हमारी संस्कृति को धीरे धीरे किस प्रकार से उसके मूल्यांकनों को घटाया गया। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे यहां एक प्रचलन चला, जो महात्मा विदेश चला जाए वो बड़ा महात्मा, जिसका बच्चा विदेश चला जाए वो बहुत अच्छा है। भाई तेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा निकला, विदेश चला गया, लेकिन विदेश में जाकर क्या तुम्हारे संस्कार उसके साथ में थे? क्या तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी संस्कृति, उसका ह्रास हुआ या नहीं हुआ? क्या आपने इस पर चिंतन किया? हमारे यहां जो लॉर्ड मैकाले की व्यवस्थाएं थी, जो उन्होंने हमारी शिक्षा की नीति बनाई, हमारे संविधान में उसी शिक्षा की नीति को रख दिया गया। क्या हमारे साथ में अनेकों बार अनर्थ नहीं हुआ? जो शिक्षा मंत्री बनाए गए वो क्या शिक्षा के योग्य थे? क्या उन्होंने कभी मंदिरों में जाकर, किसी अपने हमारे गुरुद्वारों में जाकर शिक्षा प्राप्त की? ऐसे व्यक्तियों को हमारा शिक्षा मंत्री बनाया गया जिन्हें शिक्षा का, संस्कार का कोई मतलब ही पता नहीं था। तो हमें इस बात का माननीय योगी जी से इस मंच के माध्यम से केवल यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारा शिक्षा का स्तर है, देखो अभी एक घटना घटी थी शिक्षा के ऊपर, आपने उस पर शायद चिंतन नहीं किया। एक आदेश पारित हुआ था कि जो मदरसे हैं वो बंद नहीं होंगे और बहुत लोग उस पर खुश हुए, लेकिन उसमें हबीस और दबीस की जो परिभाषाएं थी उस पर चिंतन नहीं किया। पहले क्या होता था कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो क्या करता था, वो आईएएस की परीक्षा दे सकता था। लेकिन जब यहां पर ये संविधान में संशोधन किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया और जब वो कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने कहा मदरसे तो बंद नहीं होंगे, लेकिन जो 12वीं की और जो बीए की शिक्षा की डिग्री मदरसे के द्वारा दी जाती है अब वो वैलिड नहीं होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये योगी जी हैं जो काटते भी हैं और जड़ को खोदते भी हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हो महाराज जी। महाराज जी जी, बस सभी से फिर मेरा अनुरोध रहेगा कि समय थोड़ा सा देखते रहेंगे जी। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। परम पूज्य शंकराचार्य महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त संतों के श्री चरणों में, मेरे सम्मुख विराजमान समस्त संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात है नेटवर्क 10 के माध्यम से जो संत संसद का आयोजन दिसंबर में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ से पहले महाकुंभ संगम प्रयागराज का दृश्य मुझे आज नोएडा में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, परम पूज्य महंत श्री राजूदास भैया जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में
और इंसान के मन में जितना जहर भरा है, ध्यान रखना, भरोसा करिए तो सोच समझ करके करिए। दूध में अगर आप नींबू डालोगे तो वह फट जाएगा, लेकिन उसी दूध में अगर खाने मिलाओगे तो वो नहीं फटेगा, उसमें मिठास आएगी। तो नींबू का रंग क्या होता है आप लोग जानते हैं, इशारा ही समझिए। तो आप दूध हैं, मित्रता उसी से करिए, हरी चादर और फादर से बचिए। अगर वो डला तो दूध फटा। और संत खाड़ की तरह है, जितना जीवन में उनकी वाणी को उतारोगे उतनी मिठास आएगी। सत्य का पेड़ नहीं होता, सत्य का पेड़ नहीं होता, स्वाद कड़वा होता है। स्वाद कड़वा होता है और इसे चखना पड़ता है। जिंदगी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं, सूर्य सम्मान पाने के लिए अपमान से लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। बिना युद्ध के कभी कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, केवल बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। पूज्य शंकराचार्य जी यहां विराजित हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के चतुर्दश अध्याय के चतुर्थ श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक है। तपसा ऋषयोन पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। लोग कहते हैं सनातन शब्द है कहां? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 22 बार सनातन शब्द आया है। तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। लेकिन उसके लिए ऋषियों की शरण में आना पड़ेगा। जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और सनातन धर्म जिन्हें चुनता है वो संत संसद में नेटवर्क 10 में बैठते हैं। बहुत बहुत आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतने संतों के एक साथ दर्शन महाकुंभ में भी करने में कम से कम 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन नेटवर्क 10 के माध्यम से ये जो अमृत वर्षण हो रहा है, संतों की वाणी के द्वारा पीयूष वर्षण हो रहा है, इस कुंभ के द्वारा जो ये अमृत झलक रहा है, छलक रहा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति छुपी नहीं है। और कल की पीठाधीश्वर स्वामी श्री प्रमोद कृष्णन जी महाराज का आगमन हुआ है, तो संभल की घटना भी छुपी नहीं है। बिना खोदे कुछ मिलता ही नहीं है। कर्म करो तो फल मिलता है। सुनिएगा संजय गिरी जी, आपके लिए, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन का हर कठिन प्रश्न से जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। आपको हल निकालना पड़ेगा। भगवान अवतार लेके पुनः जल्दी नहीं आएंगे। संतों के रूप में यहां विराजित हैं। उनकी वाणी को श्रवण करते हुए आप अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। इंसान जब बड़ा होता है तो अपने बचपन को भूल जाता है, और शादी होने के बाद मां बाप को भूल जाता है। बच्चे हुए नहीं, भाई बहन को भूल जाता है, और वृद्धा अवस्था में भूली हुई वस्तु याद आने लगती है। ऐसा ना हो कि जब वृद्ध हो जाओ तो विचार करो कि अगर हमने उस समय जागृत हो करके सनातन धर्म के लिए कार्य किया होता, संतों के संग खड़े रहते और सनातन धर्म के लिए बढ़ते, ना कटेंगे, ना बटेंगे, ना मिटेंगे, ना घटेंगे, क्योंकि सनातनी शेर है। अधिक समय नहीं लूंगा, 2 मिनट और। महाराज श्री एक गधा था, और वो गधा सूखी घास खा रहा था। एक चीता आया उसके पास, कहता अरे भैया, पास में ही हरी घास लगी है, तू सूखी घास क्यों खा रहा है? गधे ने कहा घास जो है हरी नहीं नीली होती है। चीते ने कहा भैया जो घास है ना वो तो हरी होती है, लेकिन गधा कहता है हरी नहीं नीली होती है। चलो जंगल के राजा शेर के पास,
शेर के पास जाकर के गधे ने कहा, महाराज आप ही बताइए, घास हरी होती है या नीली होती है? चीते ने कहा, महाराज आप ही बताइए, घास हरी होती है या नीली होती है? गधे ने पुनः कहा, महाराज घास तो नीली होती है। जंगल के शेर ने उस गधे को इनाम दिया, इशारा समझिएगा, जंगल के शेर ने उस गधे को इनाम दिया और चीते को 100 कोड़े मारे। जब गधा वहां से चला गया, चीता रोता रोता शेर से कहता है, आपको भी पता है कि घास हरी होती है, लेकिन आपने मुझे कोड़े क्यों मारे? तो शेर ने कहा, ध्यान रखना, मूर्खों के मुंह नहीं लगा करते। तुम चीते हो और मैं शेर हूं, इन गधों के मुंह नहीं लगा करते। तो आप शेर हैं, डरो मत, बोलने में भी और कार्य करने में भी विजय अवश्य प्राप्त होगी। सभी संतों के श्री जय चरणों में महाराज जी। कोटि नवल कोटि जी, नवल जी थोड़ा सा जल्दी 2-2 मिनट में। श्री जरा सा। वृंदावन बांके बिहारी लाल की की जय। जय। इस पावन भूमि को नमन करता हूँ। मुझ पे विराजमान परम आदरणीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी के चरणों में नमन बंदन। मेरे परम आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नमन बंदन करता हूँ। सम्मानीय मंच, सभी संतों को जय श्री राधे। नेटवर्क ने ये दिखा दिया है कुंभ से पहले कुंभ का आगाज क्या होता है। ये आज नोएडा से पूरा भारत, पूरा विश्व देखता है। पूरे भारत के यहाँ पर आज संत आए हुए हैं। मैं एक बात और बताता हूँ संजय जी, कि इस बार जो कुंभ है वो ये बता देगा पूरे विश्व को, ना जाति ना धर्म की बात होगी, एकता की बात होगी। सभी जाति के सभी लोग वहां पर होंगे। ये कुंभ छोटी मोटी बात नहीं, महाकुंभ हमारी प्रेमता का, एकता का संदेश होगा जो पूरा विश्व देखेगा। धन्य योगी जी, धन्य मोदी जी, जिन्होंने ये दिखा दिया। मैं एक बात और कहता हूं पूरे विश्व से, मेरे विश्व के सारे हिंदुओं एक हो जाओ। आप देखो बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? और हमारा जो भी भारत का बंदा जहां भी जाता है, जिस देश में जाता है, उस देश की तरक्की करता है। और कहीं का लोग यहाँ पर आके आतंकवाद फैलाते हैं। मेरे हिंदुओं, अब आपको ये सोचना पड़ेगा। देखिए संत भी अपने अपने मठ मंदिर से आपके लिए निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को जगाना है और बताना है कि आपकी ताकत क्या है। मेरे प्यारों, सबको, पूरे विश्व को मैं सभी भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आपको अगर एकता का बात देखनी है, सब जाति धर्म को एक साथ देखना है, तो कुंभ में जरूर पधारें। कुंभ में देखें, मेरे गुरुदेव का भी शिविर लग रहा है, उसमें देखेंगे कि पूरे विश्व के लोग गुरुदेव के शिविर में आके एकता की और ध्यान की बातें होंगी। मैं फिर एक बात कहता हूं, हिंदुओं मेरे भाइयों, अब जाग जाओ, क्योंकि संतों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभल की जो घटना हुई है, मैं बार बार कहता हूं, भारत के जितने भी मठ मंदिर हैं, अगर आपका कब्जा है या तो स्वतः हटा लिया जाए, नहीं तो अब साधु समाज हिंदू शांत नहीं बैठेगा। हम अपने मठ मंदिर लेके रहेंगे। अगर आपको रहना है तो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना पड़ेगा, तभी जाके आप भारत में रह पाएंगे। अपनी बाणी को ब्राह्म, जय श्री राम। गौरीशंकर महाराज जी। सवेरे से इंतजार करते करते वो घड़ी आ ही गई। पहले हम सभी लोग 2 बार ठाकुर जी के नाम का स्मरण करेंगे। जो श्री आयोजक होता राम, है, जय इंतजार उसे ही करना राम, होता जय है। जय राम, जय जय राम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अकारण करुणा बढ़ाए राम राघवेंद्र सरकार आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य शंकराचार्य भगवान, मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण, मां शक्ति माताओं, भाइयों एवं बहनों, मैं अपनी बात को जो इसमें 11 बिंदु दिए गए हैं, संतों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और उनके आने से क्या लाभ है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी संत के राजनीति में आने पर, किसी संत के हाथ में राजसत्ता आने पर
आज देखिए उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल गई है। जब एक साधु, एक महात्मा के हाथ में प्रदेश की बागडोर आती है, मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, तो ठीक उसी कार्यकाल में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक संत के हाथ में जब सत्ता आती है तो आप देख रहे हैं सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाले विधर्मियों के हाथ पांव फूल रहे हैं, वो गले में तख्ती लटका करके थाने तक जाने का कार्य कर रहे हैं, स्वतः जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पूज्य शंकराचार्य भगवान के शीचों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक बहुत हो गया खेल। हम भाईचारा 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 की बात करते रहे, हम तो उनको भाईचारा की बात करते रहे, भाई भाई कहते रहे, उन्होंने चारा समझकर हमें निगलने का कार्य किया है। आज समय आ गया है कि हम इस बात के लिए जागृत हो जाएं। इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आओ जागो उठ पड़ो, मोह निद्रा छोड़ दो, जिस कदर भी हो सके जालिमों की जड़ तोड़ दो। आज सनातन धर्म जागरूक नहीं करना है सनातन धर्म को। आज ऐसे हाथों में शासन सत्ता है, भारत की सत्ता है, उत्तर प्रदेश की सत्ता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः अनुभव कर रहे होंगे कि चाहे वो हिंदू हो चाहे सनातन प्रेमी हो, जागृत हो चुका है। अब इन विधर्मियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूज्य महाराज श्री के लिए निवेदन करना चाहता हूं, संजय जी, जो लोग हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे थे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ऐ सनातन विधर्मियों, तुमको भुलाना पड़ गया, नक्श बाकी था वो भी मिटाना पड़ गया, तेरे इन गौरैयों के मुकाबिल बाज का बच्चा लाना ही पड़ गया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आज आप शतायु हो, दीर्घायु हो, और देखिए आने वाले 13 तारीख से कुंभ प्रारंभ हो रहा है, लेकिन नेटवर्क 10 को मैं हृदय की गहराइयों से अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि कुंभ तो 13 तारीख से प्रारंभ होगा, लेकिन आज आपने आज से ही गौतम बुद्ध नगर से कुंभ का आगाज कर दिया है, और एक छोटा सा कुंभ आपने गौतम बुद्ध में लगाने का कार्य किया है, देश में संतों को बुलाने का कार्य किया है। जो नेटवर्क 10 ने जो इस साहसी कदम उठाया है, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन शायद अन्य चैनलों ने हमारी 53 वर्ष की अवस्था हो गई, हमने न कभी देखा है न सुना है। आप बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और आप कुंभ में आइए। सुबह चर्चा हो रही थी, कुंभ में आइए, हम सभी संत जन आपका अभिवादन करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, आपका खूब खूब सम्मान करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं जगजीत सिंह शास्त्री जी से भी कहूंगा कि वो भी, और समय थोड़ा सा। मैं महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली छावंड से आता हूं। मैं एक ही बात को ये कहता हूं कि बिना कुरुक्षेत्र के
गीता का उपदेश नहीं मिल सकता और बिना हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप का जन्म नहीं हो सकता।